नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप 20 के 20 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, टांका यानी सोल्डर किससे बनी मिश्र धातु है? जो हम बिजली से जो टांका लगवाते हैं आयरन द्वारा, ये जो सोल्डर बना होता है किससे बना होता है? तो सही जवाब होगा, सोल्डर जो हमारा बना होता है ये सीसा और टीन का बना होता है। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी होगी यहां पर? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी धातु देखते हैं तो हम यूरेनियम यहां पर सबसे भारी धातु है। डी ऑप्शन यहां पर राइट जवाब हो जाएगा, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल होता है। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके प्रमुख संगठकों में क्या क्या शामिल होता है? तो देखते हैं, एक तो लाइम होता है, सिलिका होता है, एक एल्यूमिना होता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे जो शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे, सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड कोयला सबसे शुद्ध कोयला है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ यहां पर कौन सा होगा? प्रोटीन। प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि पाइरेक्स कांच मुख्यतः है। तो पाइरेक्स कांच मुख्यतः किस प्रकार का कांच है? तो पाइरेक्स जो कांच है हमारा मुख्यतः ये ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। पाइरेक्स कांच ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट जो है ये किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट जो धातु है ये धातु तांबे का एक प्रकार है, यानी तांबे का धातु है। मेलाकोनाइट तांबे का धातु है, तांबा का। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल का मुख्यतः संगठक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्यतः जो संगठक है वो क्या होता है? तो पेट्रोल का जो संगठक है वो ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संगठक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो गाय का जो दूध होता है पीला, वो किसके कारण होता है? तो गाय का दूध जो पीला होता है ये कैरोटीन के कारण पीला होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम में जो जटिल मिश्रण होगा वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होगा। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि एसिड अम्ल यानी बदलता है। तो एसिड किसको बदलता है? तो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। एसिड जो बदलता है ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। नीले लिटमस को लाल लिटमस में। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीला लिटमस को लाल लिटमस में, लाल में। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो हमारा सोना जो होता है वो किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना जो हमारा घुलेगा एक्वा रेजिया में घुल जाता है। किसमें? एक्वा रेजिया में सोना हमारा पूरी तरह से घुल जाता है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं? तो अमीनो अम्ल जो मिलेंगे हमारे वो प्रोटीन में मिलते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर जो हमारा वो किससे संबंधित होता है? तो एपी कल्चर हमारा मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। एपी कल्चर जिसमें मधुमक्खी पाली जाती है, यानी शहद पालन भी आ सकता है, शहद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी, तो विषाणु द्वारा जो होने वाली बीमारी है, पोलियो एक विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। कौन सी? पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो होगा ये मादा इन्फ्लुएंजा द्वारा होगा, यानी मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा काटने से होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग किस फसल में लगता है? तो फ्रेंड्स ये जो हमारा खैरा रोग लगेगा ये धान की फसल में लगेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि खैरा रोग धान से संबंधित है। अगला प्रश्न है टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो टेटनस जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है, टेटनस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेटनस बैक्टीरिया द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का कितना होता है पीएच मान? समुद्री जल का फ्रेंड्स पीएच मान जो होता है 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8.4। अगला प्रश्न है धूप चश्मा के लेंस में, यानी धूप चश्मा के लेंस में किस प्रकार का प्रयोग होता है? जो हमारे धूप के चश्मे होते हैं उसमें जो लेंस लगा होता है वो किस प्रकार का लगा होता है? तो वो एक लेंस जो होता है ये क्रुक्स कांच होता है, यानी क्रुक्स कांच लगा होता है, क्रुक्स कांच का लेंस लगा होता है उसमें। धूप के चश्मे में लेंस क्रुक्स कांच का लगा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रुक्स कांच का लेंस लगा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें